अच्छा, झींगे ताजा होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आज हमारे घर में खास मेहमान आ रहे हैं। ठीक है ना? सारा सामान पैक कर देना, सब ताजा होने चाहिए। देखो, बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं घर पर। अच्छा नहीं हुआ तो नाराज हो जाऊंगी मैं। ठीक है, तो घर भिजवा देना। अम्मी, क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? आज हमारे घर खाने पर मेहमद और खालदा आ रहे हैं। शादी की तफसीलात पर बात करनी है। आज के खाने का मेन्यू तो बहुत अच्छा है। शुरू में स्पैगेटीज, उसके बाद दरमियान में झींगे और फिर पुलाव चिकन का। अच्छा है ना? मजा आ जाएगा। चलो मेरा हाथ बटाओ जल्दी से। ये पीछे क्या है तुम्हारे? दिखाओ जरा मुझे, दिखाओ। मेहमद ने भेजा है ना? कितना स्वीट है, देखो। आने से पहले ही उसने तुम्हें फूल भिजवा दिए। अच्छा, आज का खाना लाजवाब होना चाहिए। हमारी इज्जत का सवाल है। जितनी ससुराल की आवभगत करेंगे, बेटी की ससुराल में उतनी ही इज्जत बढ़ेगी। हाँ, बात सुनो, मेहमद का फूलों के लिए शुक्रिया अदा कर दिया है ना? कर दो, वरना बदतमीजी कहलाएगी। सरदार भाई, इस मौसम में दरख्तों की कटाई क्यों नहीं हो रही? ये पीछे पौधों का हाल देखा है क्या आपने? जरा ये देखें खाद की क्या हालत हो गई है। क्या अब आपको काम सिखाना पड़ेगा मुझे? लाएं, आपसे तो बेहतर है कि मैं खुद ही इनकी हिफाजत कर लूं। बेटा, ये कैसा गुस्सा है? क्यों इतना सारा गुस्सा उस बेचारे आदमी पे निकाल रहे हो? नाइला ने आयजा से बात कर ली है। उमर का किस्सा अब तमाम ही समझो। आयजा आज रात के खाने पर तुम्हारे साथ होगी। लोस की माँ का फोन आ रहा है। तुम्हारी अम्मी ने कामयाबी कैसे हासिल की, लो खुद अपने कानों से सुन लो। हेलो खालदा, 7 बजे का टाइम है, इंतजार रहेगा। देर नहीं करना बिल्कुल। आयशा भी मेरे साथ है। बैंगन का भुट्टा बना रही है वो। मेहमद को बहुत पसंद है ना? अरे पसंद क्या, वो तो दीवाना है उसका। बिल्कुल फिक्र ना करो, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। और मेहमद ने जो फूल भेजे उसका बहुत शुक्रिया। कितनी मोहब्बत वाला और शरीफ बच्चा है। मेरी तरफ से उसको शुक्रिया कह दीजिएगा जरूर। हाँ, कह दूंगी। हाँ, बिल्कुल कह दूंगी गुलशा। चलो तो फिर रात को खाने पे मिलते हैं। तुमने आयशा को फूल भेजे थे क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर किसने भेजे? आप कैसी बात करिए अम्मी? क्या आप नहीं जानती कि फूल कौन भेज सकता है उसको? हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो फूल उसको किसने भेजे होंगे। उमर ने।